गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एच के 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एच के 111 चैनल आपका अपना चैनल जो कि आपको प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी नॉलेज। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड पे डिपेंड्स है। तो जो भी फर्स्ट एड देते हैं हम दूसरों की जान बचाते हैं। अभी तो भीड़ भाड़ का ये समय होता है, इतने जल्दी मूवमेंट हो रहा है दुनिया में कि बस कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने हार्ट अटैक आते हैं, कितने कार्डियो अरेस्ट होते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई है। तो लोगों को हर टाइम जब भी उनको हार्ट अटैक जैसी या तो दुर्घटना घटित हो तो उनको तुरंत कोई ना कोई फर्स्ट एड दे दे। तो फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार मिले तो उनकी जीने यानी कि बचने की चांसेस ज्यादा से ज्यादा उम्मीद बढ़ जाती है। तो फर्स्ट एड देना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं आज फर्स्ट एड देते टाइम हमको कौन से गोल्डन रूल्स अप्लाई करने हैं और गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड क्या होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट में हम ये जानते हैं कि फर्स्ट एड होता क्या है। तो फर्स्ट एड होता है इट इज द इमीडिएटली हेल्प गिवन टू इंजर्ड, यानी कि किसी इंजर्ड पर्सन को, विक्टिम को जो भी फर्स्टली हेल्प दी जाती है उसको बचाने के लिए प्रथम उपचार दिया जाता है। अंटिल बिफोर यानी कि जब तक उनको आता नहीं, मिलता नहीं क्या, तो मेडिकल एक्सपर्ट अटेंडेंस, जब तक वो जो भी इंजर्ड पर्सन है उसके पास मेडिकल एक्सपर्ट अटेंडेंस डॉक्टर आते नहीं, उनको मेडिकल ट्रीट नहीं करते, तब तक जो पहले हमको हेल्प गिवन देते हैं, उनको बचाने की कोशिश में प्रथम उपचार देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। तो फर्स्ट एड का टारगेट क्या होता है, उसका एम क्या होता है, क्यों फर्स्ट एड देना जरूरी है। तो फर्स्ट एड का एम और टारगेट होता है टू प्रिजर्व लाइफ, प्रिजर्व यानी कि लाइफ है उसको बचाई जाए। टू प्रिवेंट फर्दर हार्म, जो भी हार्म हुआ है, इंजर्ड हुआ है, उसको प्रिवेंट किया जाए कि उसको ज्यादा से ज्यादा संरक्षित रखने की कोशिश करें। और जो प्रमोट रिकवरी यानी कि जो भी आगे जो भी इंजर्ड है उसको आगे आगे प्रमोट करने की, रिकवरी करने की उसको कोशिश करे। तो ये सब टारगेट यानी कि एम है फर्स्ट एड के। तो ये सब टारगेट अचीव करने के लिए और जो भी फर्स्ट एड है उसका डेफिनेशन सही करने के लिए जो भी हमको प्राथमिक उपचार देना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसको गोल्डन रूल क्यों कहा जाता है, तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो कौन सी जो ये रूल्स है उसको आप यानी कि आप फॉलो करेंगे तो जो भी इंजर्ड पर्सन है उसकी जान बचाई जा सकती है, उनको ज्यादा से ज्यादा जान बचाने की उम्मीदें बढ़ सकती है। तो देखते हैं ये रूल्स क्या है, उनको गोल्डन रूल क्यों कहा जाता है। तो फर्स्ट रूल है उसका जल्द से जल्द, अगर किसी आप रोड पे हो या किधर भी आपके वर्क प्लेस में हो या तो किधर ऑफिस में हो या तो बस में हो, किधर भी हो, अगर आपको कोई इंजर्ड पर्सन दिखता है जिसको आपकी जरूरत है, फर्स्ट एड की जरूरत है उसको, यानी कि वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं है और वहां पे आपको अगर जानते हो आप फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड के बारे में आपको पता है, रूल्स फॉलो करने हैं, तो फर्स्ट आप जैसे ही आपको इंजर्ड कोई दिखाई देता है जिसको कि आपकी हेल्प की जरूरत है, तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, जल्द से जल्द जो भी घटना आपको दिख रही है उधर घटना में क्या जल्दी से जल्दी आपको पहुंच जाना है। और उस जगह को पहले क्या करना है, सेफ्टी करना है। यानी कि जो भी अगर कोई एक्सीडेंट घटित हुआ हो तो अगर उसके साइड में, अगर वर्क प्लेस में आप हो, अगर किधर गिरा हो तो अगर दूसरी चीजें उसके ऊपर न गिरे, तो इसलिए उसको सेफ एरिया में लेके जाना है। किधर अगर ऑयल वगैरह गिर गया उसके ऊपर से फिसल कर गया तो ऑयल से साइड में लेके जाए, क्या दूसरा बंदा ना उधर फिसल जाए। तो ये सब जो भी आपको ये जगह सेफ्टी रखनी चाहिए, उस उधर से जो भी एक्सीडेंट घटित हुआ है उस जगह से सेफ जगह में उस इंजर्ड पर्सन को लेके जाना है। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट रूल है उसका, तो डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि जो भी आपको आवश्यक चीजें हैं वो फर्स्टली वक्त न गवाए और जल्दी से जल्दी वो ट्रीट किया जाना चाहिए। जो भी आपको रूल्स फॉलो पता है फर्स्ट एड के, तो जल्दी से जल्दी वो फर्स्ट शुरू करना है। वो कैसे करना है, डू इट क्विकली क्वाइटली विदाउट फ्यूज और पैनिक, यानी कि आपको वो चीजें कैसे करना है, क्विकली यानी कि जल्दी से करना है, क्वाइटली यानी कि शांति यानी कि काम अपने इसमें रख के, विदाउट यानी कि कोई उसमें उपद्रव बाधा ना डाले इस तरह से, और कोई आप जो भी करने वाले काम वो बिना पैनिक हुए, घबराहट के, बिना हड़बड़ाहट के करना है आपको। उसमें बाद में आपको क्या फॉलो करना है, बी काम एंड
कॉन्फिडेंट। आप जो भी काम करें, किसी इंजर्ड के जान बचाने के लिए आप कोशिश करें, तो तब आपका जो माइंड होता है वो काम यानी शांत रहना चाहिए। आप कॉन्फिडेंसली होना चाहिए। अगर आप घबरा गए, खुद ही पैनिक हो गए, तो जो भी आप फर्स्ट एड दे रहे हो तो वो ठीक तरह से दे नहीं पाओगे, और जो प्राथमिक उपचार दे रहे हो उससे आप जो इंजर्ड को, पर्सन को, विक्टिम को बचाने की कोशिश करें तो उसमें अलग सी गलती हो सकती है और उसकी जान भी चली जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, पहले आपको पूरा शांत रहना है और उसके बाद में आपको पूरा कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसकी जान बचा सकते हो, बचा रहे हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है रिश्योर द कैजुअलिटी थ्रू इनकरेज वर्ड्स, यानी कि जो भी आपका इंजर्ड पर्सन है तो उसके साथ जो बातें करेंगे आप, तो कैसे इनकरेज यानी कि उसको प्रोत्साहित करने वाले चाहिए कि मैं हूं, आपको बचा रहा हूं, अभी आपको कुछ नहीं होने वाला, ऐसे जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसके साथ वो बात करनी है, न कि उसको कितना लगा है ऐसा करके उसको निगेटिवली और उसका माइंड डैमेज करना है। तो जो भी प्रोत्साहित करने वाले, इंकरेज करने वाले वर्ड्स है उसको इस्तेमाल करके उसको प्रोत्साहित करना है। उसके बाद में लिसन द इंजर्ड पर्सन, यानी कि जो इंजर्ड पर्सन है उसको पहले लिसन, यानी कि केयरफुली वो क्या बोल रहा है, किधर उसको चोट पहुंची है, किधर क्या दर्द हो रहा है, ये सब जानकारी उससे लेनी है। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है चेक एबीसी रूल्स। एबीसी रूल्स क्या होता है, तो आपको फर्स्ट अगर आपका विक्टिम अनकॉन्शियस है तो पहले आपको चेक करना है ये एबीसी रूल्स, यानी कि उसका एयरवे, जो भी एयरवे है उससे आप चेक कर सकते हैं किसी सांस चल रही है कि नहीं। उसके बाद में ब्रीदिंग चेक कर सकते हैं, तो ब्रीदिंग से आपको पता चलेगा कि उसकी सांसें चल रही है कि नहीं या बंद है। उसके बाद में सर्कुलेशन, यानी कि जो भी परिसंचरण है, जो भी ब्लडिंग सर्कुलेशन है वो भी ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं, आप नाड़ी परीक्षण करके आप चेक कर सकते हो। तो ये एबीसी रूल्स आपको फॉलो करने हैं। जब भी विक्टिम आपको अनकॉन्शियस दिखाई दे तो फर्स्टली एबीसी रूल आपको फॉलो करना है और फर्स्ट में उसकी जानकारी लेना है कि ये अनकॉन्शियस है या उसकी ब्रीदिंग चल रही है नहीं, उसका सर्कुलेशन मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ये सब चेक करने के बाद ही उसको आगे ट्रीट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है ओपन द एयरवे बाय द लेटिंग द हेड, यानी कि सिर को झुकाकर वायुमार्ग को खुला करना है और एयरवेज उसको लेने में, ऑक्सीजन लेने में तकलीफ ना हो, ऐसे स्टेज में उसको बैठाना है। उसके बाद में गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ ब्रीदिंग हैज स्टॉप्ड, अगर उसकी ब्रीदिंग सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम सांस देने की कोशिश करनी चाहिए उसको। अगर ऑक्सीजन ठीक तरह से वो लेने में पूरी तरह से कोशिश नहीं कर रहा है, उसको तकलीफ महसूस हो रही है, तो आपको आर्टिफिशियली उसको क्या करना है, सांस देना है। ब्रीदिंग उसकी पूरी तरह से स्टॉप हो गई, उसको ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, यानी कि पूरा अनकॉन्शियस है, तो उसको अगर ब्रीदिंग की जरूरत है तो आपको उसको सांस देना है। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है परफॉर्म चेस्ट कॉम्प्रेशन इट इज द पल्स इज नॉट प्रेजेंट, अगर आप नाड़ी उसकी परीक्षण करेंगे, पल्स मूवमेंट देखेंगे, अगर वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या करना है, छाती की कॉम्प्रेशन है, स्पंदन है, उससे भी चेक करना है कि उसकी चेस्ट की मूवमेंट हो रही है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है स्टॉप ब्लीडिंग इट एनी बाय डायरेक्ट प्रेशर, यानी कि अगर आपका विक्टिम है, जो भी इंजर्ड पर्सन है, अगर उसको इंजर्ड हुआ है, अगर जख्म हुई है, वुंड हो गया है और उससे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा बह रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर डायरेक्टली प्रेशर देके पहले आपको ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि अगर आपके शरीर में से खून ज्यादा बहता है तो इंजर्ड बचने की उम्मीद कम हो जाती है, तो पहले आपको जो भी बॉडी का खून है वो अगर बह रहा है तो उसको डायरेक्टली उसको प्रेशर करके उसको बंद करना है और स्टॉप कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है ट्रीट फॉर शॉक, अगर वो जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको अगर ठीक तरह से आप सांसें देकर भी वो नहीं ये कर रहा है, तो आपको उसके बारे में क्या करना है, शॉक देने की ट्रीट शॉक यूज करना चाहिए। उस सदमे से बाहर आने के लिए, इलाज करने के लिए आपको शॉक यूज करना चाहिए, यानी कि आपको एडी मशीन जैसे आदि जो उपकरण है उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट होता है डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड, यानी कि देखो कैसे होता है, आप अगर रोड पे हो, बस में हो, स्टेशन पे हो या वर्क प्लेस में हो, जैसे ही कोई इंजर्ड यानी कि एक्सीडेंट घटित घटना दिखाई देती है तो लोग भीड़ भाड़ करते हैं, पूरी
जमाव करते हैं और उसको पूरा घेर लेते हैं, तो उस टाइम आपको क्या करना है, ऐसे पीपल का क्राउड होने नहीं देना है, उनको हटाना है बाजू में। और पूरी, क्योंकि अगर क्राउड रहेगा तो उस जो पर्सन है, विक्टिम है, उसको पूरी तरह से जो ऑक्सीजन है वो मिल नहीं सकेगा और उसको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो सकती है। इसलिए कभी भी ऐसे एक्सीडेंट प्लेस पे और वर्केशन पे कभी भी लोगों का ये क्राउड होने नहीं देना है, उनको बाजू में हटाना है और जो विक्टिम है, जो भी इंजर्ड पर्सन है, उसको ठीक तरह से ऑक्सीजन मिलने की सुविधा ये करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है डू नॉट रिमूव क्लोथ्स अननेसेसरली, यानी कि आपको अगर ज्यादा से ज्यादा जरूरत नहीं है कि अननेसेसरी जो क्लोथ है निकालने की, तो मत निकालिए। क्योंकि जो भी विक्टिम है, अगर उसको कुछ पता चल रहा है तो आपको अगर उसके अननेसेसरी क्लोथ्स निकालेंगे तो उसको अच्छा महसूस नहीं होता और वो फीलिंग करता है। तो उसके लिए आपको जब अगर जरूरत है तो ही उसके कपड़े लूज करे, ढीले करे, या तो अनावश्यक रूप से उसके कपड़े न उतारे। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है अरेंज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कैजुअलिटी, यानी कि अगर उसके बाद भी आप इतना प्राथमिक उपचार करते हैं तो तुरंत आपको ये प्राथमिक उपचार देते टाइम आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना है। उसको किसी एम्बुलेंस को बुलाना है, तो एम्बुलेंस बुला के उसको जहां तक नजदीक का हॉस्पिटल है वहां तक उसको छोड़ना है। तो पहले आपको ये प्रथम उपचार फॉलो करते टाइम में आपको क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन को भी कॉल करते रहना है और उस ट्रांसपोर्टेशन भी अरेंज करते रहना है। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है कैजुअलिटी शुड बी सेंट टू हॉस्पिटल और डॉक्टर बाय क्विकेस्ट मींस बाय ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो भी आपने ट्रांसपोर्ट बोला है, तो एम्बुलेंस आ गई है तो तुरंत उसको नजदीक के हॉस्पिटल में कैजुअलिटी को अटेंड करना है, उसको भेजना है वहां पे। ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी डॉक्टर के साथ अटेंड करना है उसको, ताकि उसको ठीक तरह से इलाज आके की जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर करे और उसने बचने की उम्मीद ज्यादा से ज्यादा बढ़े। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है allows inform police about serious accident and the related, यानी कि जो भी एक्सीडेंट घटित घटना हुई है, अगर वो किसी रोड पे पड़ा है या रेलवे स्टेशन पे पड़ा है, किधर भी अगर बस से अगर एक्सीडेंट हुआ है तो तुरंत आपको क्या करना है, जैसे आप प्राथमिक उपचार देते रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट को, डॉक्टर, एम्बुलेंस सबको कांटेक्ट करना है। तभी उसी टाइम आपको जो इमरजेंसी में कांटेक्ट नंबर में होता है तो पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना है कि ऐसी घटना इसी स्थल पे घटित हुई है। और जो भी उसके अगर फोन हो, डायरी हो उस विक्टिम के जेब में, तो उसको निकाल के जो भी उसके नजदीकी रिलेटिव्स है उनको भी इन्फॉर्म करना है कि ऐसा ऐसा घटित हुआ है, एक्सीडेंट घटित हुआ है। तो तुरंत आपको पहले किसको इन्फॉर्म करना है, ट्रांसपोर्टेशन, एम्बुलेंस जो भी है, उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करना है और उसके बाद में जो भी उसका नजदीक का रिलेटिव्स है, उसकी इमरजेंसी कांटेक्ट लिस्ट है अगर उसके फोन में या तो डायरी में, तो उससे उनको कांटेक्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है रिमेम्बर यू आर नॉट ए डॉक्टर सो डू नॉट लाइक ए डॉक्टर, यानी कि आपको ये भी जो प्राथमिक उपचार दे रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हो किसी विक्टिम को, इंजर्ड को, तो आपके भेजे में ये पहले रखना है कि आप खुद डॉक्टर नहीं है, तो आप डॉक्टर की तरह से, डॉक्टर जैसा ट्रीट करता है वैसे ट्रीट मत कीजिए। क्योंकि अगर आप कुछ गलती कर बैठेंगे, आपको पूरा नॉलेज नहीं उसके बारे में, तो उस विक्टिम की या इंजर्ड की जान भी जा सकती है। इसलिए आप खाली उसको प्रथम उपचार दे रहे हैं, यही आपके भेजे में रख के ही उसका जो भी प्रथम उपचार या फर्स्ट एड दे रहे हो वो ट्रीट कीजिए, या डॉक्टर मत कीजिए क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है कि इफ ब्लीडिंग स्टॉप इट, यानी कि जब भी ब्लीडिंग अगर हो रहा है, तो मैंने पहले बताया आपको कि इंजर्ड को ब्लड बॉडी में बहुत मायने रखता है, तो अगर वो ब्लीडिंग हो रहा है तो डायरेक्टली प्रेशर देके उसको आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। तो देखो दोस्तों, कभी भी आप अगर किसी भी प्रेमाइसिस वर्क प्लेस में हो, या तो पार्किंग एरिया में हो, या तो रास्ते में हो, या तो किधर बस स्टॉप पे हो, रोड पे हो, किधर भी आपको ऐसी एक्सीडेंट या तो अनपेक्षित घटना घटित हुई दिखाई देती है जहाँ की जो भी इंजर्ड पर्सन है, विक्टिम है, उसको आपकी जरूरत है, फर्स्ट एड की जरूरत है, तो आप तुरंत अगर एक गोल्डन रूल्स फॉलो करेंगे और अगर आपको फर्स्ट एड के बारे में जानकारी है, कैसे सीपीआर देना है, कैसे फ्रैक्चर को ट्रीट करना है, कैसे चोकिंग हो गई तो उसको कैसे ट्रीट करना है, अगर किसी कुत्ते ने काटा है तो उसके साथ क्या ट्रीट करना है, स्नेक ने बाइट किया है तो उसके साथ कैसे ट्रीट करना है,
ये सब आपको अगर फर्स्ट एड के बारे में पता हो तो ये जो भी गोल्डन रूल्स है वो फॉलो कीजिए और उस विक्टिम को ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश कीजिए। और डॉक्टर के पास जाने से पहले उसको जितना चाहे वो फर्स्ट एड आप ट्रीट कर सकते हैं और उसकी बचने की उम्मीद ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर ये आपको फर्स्ट एड रूल और गोल्डन रूल्स पता है तो आप जिंदगी में आके किसी की भी जान बचा सकते हो, उसकी जान बचाने की उम्मीद बढ़ा सकते हो। किसी को ज्यादा से ज्यादा जो भी इंजर्ड हुआ है उसको हेल्प करके डॉक्टर आने तक उसको सब, ये आपको अगर रूल्स पता है तो आप किसी भी विक्टिम को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा सकते हो, फर्स्ट एड दे सकते हो उसे। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।